अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टर के घर से। ये मेरी छोटी सिस्टर हैं और इनके घर में आई थी। एक्चुअली मैं गई थी कुछ बाज़ार मार्केट गई थी, तो वहाँ से आते हुए रास्ते में सिस्टर का घर होता है। तो बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा चलें सिस्टर आनी के घर चलें, आनी के घर। मैंने कहा चलें ठीक है चल लेते हैं। तो जब हम इधर आए तो आपको पता है जब बच्चे आपस में मिलते हैं, खेलते हैं, शोर मचाते हैं, तो बस यही हाल इस वक्त सिस्टर के घर का था। और जैसे ही जी मैं रूम में आई हूँ तो यहाँ पे शादी की तैयारियाँ चल रही थी। मामू की बेटे की लाहौर शादी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ की शादी की सब तैयारियाँ कर रही हैं। और बल्कि सब ही बिजी हैं शादी की तैयारियों में, क्योंकि आपको पता है मुल्तान से लाहौर जाना, सफ़र और बच्चों के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती हूँ कि जब शादी पे जब हम जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है एक शहर से दूसरे शहर में जाना। और फिर सिस्टर ने हलीम बनाया हुआ था, साथ मैकरूनी बनाई हुई थी, साथ ही गाजर का हलवा बनाया हुआ था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कल ही खाया है गजरेला। मैंने कहा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी जा रही ना, मुझे किसी शॉप पे जाऊँ कहीं भी जाऊँ गजरेला गजरेला गजरेला। मैंने कहा अब गाजरों की ना बिल्कुल एंड हो गई है, तो हर जगह गाजर ही आपको नज़र आएगी। तो फिर भी जी मैंने हस्बैंड को दी थोड़ी सी मैकरूनी खाना, इन्होंने खा लिया था। फिर मैकरूनी दी मैंने, फिर हम जी घर आ गए। घर आके ना मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना, और जब मौसम अच्छा होता है ना तो मैं पकौड़े ज़रूर बनाती हूँ। इससे पता चलता है कि मौसम बहुत अच्छा है। जब मेरे घर पकौड़े बने ना, इसकी दो रीज़न्स होती हैं। एक तो होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आज क्या बनाऊँ, तब पकौड़े बनते हैं। या फिर पकौड़े बनते हैं कि जब मौसम अच्छा होता है तब पकौड़े बनते हैं। और रमज़ान में तो ना मैं कहती हूँ कि डेली पकौड़े बने। पता नहीं क्यों, हर इंसान की अपनी नेचर होती है ना। मेरी नेचर ये है कि जब तक दस्तरखान में या रमज़ान में मैं डेली पकौड़े ना बनाऊँ ना मैं कहती हूँ कि रमज़ान में कोई मज़ा नहीं आता। फिर तो एक दो दिन का गैप कर लेती हूँ, मगर मेरा दिल करता है कि हाय नहीं पकौड़े हों पकौड़े हों। तो जी जैसे ही जी मैंने पकौड़े बना लिए, मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने खा पी लिया। तो बच्चे जब आनी के घर अपनी गए थे तो वहाँ क्या कहते कि अन्नी आपने कल आना है। तो सिस्टर ने कहा कि चलो ठीक है मैं कल आपके घर आऊँगी। तो मेरी बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज़ आप फज ब्राउनी बनाती हैं तो प्लीज़ आप ना कप की मेजरमेंट में सिखाएं। तो अभी आप मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें, जो इसकी रेसिपी है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने ले लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया बटर मक्खन। अच्छा, और ये मक्खन जो है ये घर का बना हुआ है। तो घर के बने हुए मक्खन से आप इतनी परफेक्ट और इतनी ज़बरदस्त ब्राउनी बनाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ठीक है, आपने एक पैन लिया, 2 टेबलस्पून उसके अंदर डाल दिया बटर, और उसको मैंने ना थोड़ी सी बस फ्लेम पे ना मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। जैसे कि मेल्ट हो गया, इसके पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे वाइट वाइट। इसको मैं बर्न होने से बचाने के लिए, कि जलाने से बचाने के लिए, मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल दिया ताकि इसके ये जो पार्टिकल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये ब्राउन नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। ठीक है, और इसका जो पानी है, जो मक्खन का जो पानी थोड़ा सा होता है, जो घर का मक्खन होता है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी पानी रह जाती है, तो वो भी ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाता है। और ये इट मीन्स कि ये आपका बेकिंग के लिए बटर ना बिल्कुल रेडी हो गया। ये जो मैंने आपको बताया ऑयल और बटर का ये जो मिक्सचर बताया है, बैटर, ये जो मैंने बताया आपको मिक्सचर, ये आप इससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इवन कि आप इससे केक बनाएं, कुछ भी बनाएं, इट मीन्स कि ये बटर ही है। जैसे वो गर्म हो गया, मैंने ना ऑयल फ्लेम ऑफ कर दिया और मैंने इसमें 1/2 कप चॉकलेट डाल दी। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी कि अगर किसी भी रेसिपी में आपको कहा जाता है कि 1/2 कप चॉकलेट लें, तो इसका मतलब होता है 110 ग्राम। 110 ग्राम आप अगर चॉकलेट लेंगे तो वो 1/2 कप बनता है। ठीक है, अब वो मैंने 1/2 कप चॉकलेट लेके इसके अंदर डाल दी ऑयल, और ये जो बटर का जो हमने बनाया था मिक्सचर इसमें डाल दी, और इस मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। ठीक है, ये खुद ही मेल्ट हो जाती है। जैसे वो मेल्ट हो जाएगी, तो जैसे कि मेल्ट हो रही थी ना, तो इशाल को इसकी खुशबू से फ़ौरन किचन में भागती भागती आ गई। मम्मा आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं कुछ बना रही हूँ। आप बाउनी बना रही हैं? बाउनी मैंने कहा हाँ जी बेटा मैं ब्राउनी बना रही हूँ। तो बस फिर जी मम्मा अच्छा थोड़ी सी चॉकलेट मुझे भी दें। तो बस फिर आपको पता है बच्चों का तो ये सारा हो जाता है स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने उसको मिक्स किया, वो मैंने साइड पे रख दिया। अब मैं 2 लार्ज एग ले रही हूँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो मैं फ्रिज के एग नहीं ले रही हूँ। अगर गर्मी होगी तो आपने फ्रिज के ही एग लेने हैं। ठीक है, ठंडे अंडे इस्तेमाल करने हैं बेकिंग में। अब ये मैं नॉर्मल, जैसे आजकल मौसम अच्छा है तो मैं
बाहर रखे हुए अंडे थे 2, वो मैंने ले लिए और मैं इसको अच्छे से करूँगी बीट। ये अंडे जो हम अंडों को बीट करते हैं इसके अंदर एयर आती है तो ये फ्लफ़ी हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं पहले इसको 1 मिनट फुल स्पीड पे मैंने इसको बीट करना है, ठीक है। फुल स्पीड पे आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। जब ये अच्छे से बीट हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी शुगर। अच्छा, अगर आपके पास कैस्टर शुगर है तो वो डाल दें, जो बारीक बारीक पिसी हुई होती है, ठीक है, दानेदार चीनी। और अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप घर की जो होती है चीनी, आप उसको पीस लें और पाउडर फॉर्म में ले आएं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेती, क्योंकि ये जो मदर चॉइस की भी जो है वो भी बहुत महंगी है, या आप किसी भी ब्रांड के लेते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। तो मैं बस घर की जो होती है चीनी, मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ और बहुत अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह बैटर वो मेरा रेडी हो जाता है। जैसे मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी ना, सिर्फ ये आपने यहीं पर बीटर यूज़ करना है, इसके बाद आपने बीटर यूज़ नहीं करना। अंडे और चीनी का जब अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाएगा, बैटर बन जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, तो हमने बीटर को रोक देना है, ठीक है। प्लीज़ ये जो मेरी रेसिपी है आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ज़रूर देखें, ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपकी इतनी परफेक्ट ब्राउनी बनेगी ना कि आप बाहर से लेना और या फिर किसी की भी चीज़ को फॉलो करना आप इंशाल्लाह छोड़ देंगे। अब मैं चॉकलेट को चेक कर रही हूँ कि चॉकलेट ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर आप चॉकलेट ज़्यादा गर्म इसके अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो कभी भी ब्राउनी के ऊपर जो चॉकलेट का एक क्रस्ट आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 1, आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो चॉकलेट होती है, इसीलिए सबसे पहले वो हम बना के साइड पे रख देते हैं। जैसे वो थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है, मैं इसको बिल्कुल लाइट हैंड से इसको फोल्ड करती हूँ, इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ आराम आराम से। और ज़्यादा आपने तेज़ी से इसमें काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप अंडे का जो बैटर होता है उसके साथ अगर आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से काम करते हैं, तेज़ी से काम करते हैं, तो जो अंडे का बैटर होता है वो बैठ जाता है, तो जो उसका वो जो फ्लफ़ीपन है वो बैठ जाता है। फिर बेशक आप स्पंज बनाएं, केक बनाएं, ब्राउनी बनाएं, कप केक बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो वो आपके राइज़ ही नहीं होते, वो भी बिल्कुल बैठ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चॉकलेट का मेरा मिक्सचर ये फुल रेडी हो गया है, अंडे के बैटर के साथ बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है और इसकी यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि कमाल की। जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मैं इसमें डाल दूँगी कॉफ़ी, और कॉफ़ी का टेस्ट कप केक में और चॉकलेट केक्स में इतना ज़बरदस्त आता है ना कि मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग। आपने इसको इसके अंदर डालना है। ये मैंने 1 टीस्पून चॉकलेट ली है और 1 टेबलस्पून पानी में ना मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में थी। तो मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मैंने लिया है फ्लोर और कोको पाउडर, ये सबसे एंड में जाता है। तो मैं इन दोनों को एक छलनी में डाल लूँगी और इसको मैंने इसके 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर फ्लोर और कोको पाउडर डालूँगी, फिर मिक्स करूँगी। आपने इसमें 3 स्टेप्स करने हैं ताकि हमारा बैटर बैठे भी ना और आराम से अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। और यहाँ पे भी ये होता है कि अगर आप ओवर फोल्डिंग कर लेते हैं फ्लोर की बैटर के साथ, तब भी आपकी जो ब्राउनी है वो केकी बन जाएगी और उसके ऊपर अच्छा सा एक क्रस्ट नहीं आएगा, शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ में आप ओवर फोल्डिंग कर लेते हैं, ओवर मिक्सिंग कर लेते हैं, तो उसकी जो ऊपर शाइनिंग होती है केक के वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। प्लीज़ ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक कॉपी पेंसिल ले लें, उसके ऊपर ये जो मैंने 2 अभी तक वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसकी टिप्स, तो वो आप नोट डाउन कर लें। 3rd भी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि अच्छे से मिक्स हो गया है, मुझे लगा है कि भी कहीं भी मुझे फ्लोर नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि डन है ये, ठीक है। मैं अब एक स्क्वायर पैन ले लूँगी 8 बाय 8 का, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए ब्राउनी, बस एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ चाहिए मुझे। और अगर आप चाहते हैं कि ब्राउनी थोड़ी सी मोटी मोटी बने, हाइटेड थोड़ी सी बने, तो फिर आप यहाँ पे 7 इंचज़ के पैन में, 7 बाय 7 इंच के पैन में आप इसको बेक करें, फिर भी बहुत ज़बरदस्त बेक होगी। जैसे ही जी ये इसके अंदर पैन के अंदर मैं सारा बैटर ऐड कर लूँगी। इसको आपने शेल्फ़ पे रख के टैप नहीं करना। ये जो ब्राउनी होती है आप इसको कभी भी टैप नहीं करते शेल्फ़ के ऊपर रख के, जैसे हम स्पंज को 2 से 3 बार टैप कर देते हैं, वो आपने नहीं करना। फिर आपने लो टेम्परेचर पे आपने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। और जो ब्राउनी होती है, जो एक
अथेंटिक जो एक ब्राउनी होती है वो 18 या 20 या 21 22 मिनट्स तक ना बेक हो जाती है। ये केक नहीं है जिसको आपने 30 मिनट तक 35 मिनट तक इसको आपने बेक करना है, नहीं। और जब आप इसको चेक करेंगे तो सेंटर से कभी भी इसको चेक नहीं करते होते। इसके ये जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे आप कोई भी स्टिक या फिर कोई भी स्क्यूअर्स डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर बिल्कुल एक गीले फॉर्म में आता है बाहर आपका स्क्यूअर तो फिर इट मीन्स कि ये डन नहीं है। और अगर थोड़ा सा चिपका चिपका आता है, थोड़ा सा पका पका आता है, तब इट मीन्स कि ये डन है, आप इसको बाहर निकाल लें। और जब भी ये बेक होती है तो ये सेंटर से राइज हो जाती है, और जब बेक हो जाती है तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाती है, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इतनी बार बना चुकी हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो ये थी जी मेरी आज ब्राउनी की रेसिपी। इंशाल्लाह इसको कट करके मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।